अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बड़ी मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपी लेके आई हूँ। शादियों वाला मुर्गी के पीस बहुत ही मज़े के, देखने में जैसे कि आपको टेस्टी लग रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब आप इसे बनाएंगे, टेस्ट करेंगे तो ये आपको भी बड़ी ही लजीज लगने वाले हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक चिकन ले लेनी है। इसके आपने 4 पीसेस करवा लेने हैं, ठीक है जी। ब्रेस्ट पीस जो है वो 2 हैं और 2 ही लेग पीस हैं। अब आपने इसके कट लगा लेने हैं। कट जो है थोड़े से डीप होने चाहिए, तो तभी मसाला जो है वो अच्छे से लगेगा, ठीक है जी। इस तरीके से जो है ना आपने अच्छे से कट लगा लेने हैं। अच्छा, इसकी जो है ना यानी कि जो इसके पर होते हैं या फिर इसकी नेक होती है, वो मैंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं की। उसके ऊपर भी मैं मसाला लगा लूँगी, ठीक है जी। इस तरीके से आपने डीप जो है वो आपने कट लगा लेने हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी ले लेना है, तकरीबन आपने 3 से 4 टेबल स्पून। इसमें आपने हाफ़ टी स्पून जो है ना इसमें येलो कलर जो है वो ऐड करना है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास लिक्विड वाला है तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले इसे ब्रश कर लेना है येलो कलर के साथ। अच्छे से ब्रश करना है, दोनों साइड्स पे करना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो इसी तरीके से ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे इंशाल्लाह। जब आप फ्राई करेंगे मसाला लगा के, तो उससे ये है कि इसका कलर बहुत ही प्यारा लगेगा और खाने में तो ये वैसे ही टेस्टी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे सारे जो हैं यानी कि पीसेस पे जो है ना इसी तरीके से येलो कलर जो है वो मैंने लगा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। अभी हमने इसे एक साइड पे रख देना है। अब हम मसाले की जो है वो तैयारी कर लेंगे। बड़े ही आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़रूर नोट करें आप इसे। तकरीबन आपने लेना है इसमें रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हमने लेना है कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून आपने ज़ीरा ऐड करना है, सॉल्ट हमने इसमें ऐड करना है हाफ़ टी स्पून, और इसके बाद टर्मिक ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। इसके बाद हम लेंगे बारबेक्यू मसाला, कोई सा भी ले लें, किसी भी कंपनी का आपने ले लेना है 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। 2 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे, वो भी आपने भर के ही ऐड करनी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून आपने इसमें सोया सॉस जो है वो भर के जो है वो ऐड कर देना है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है सिरका। सिरका हम लेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। चाहे तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें जो है वो सिरका ऐड करूँगी। तकरीबन मैं इसमें सिरका जो है 2 टेबल स्पून भर के ऐड करूँगी, ठीक है जी। इससे आपकी चिकन जो है वो सॉफ्ट भी होगी इंशाल्लाह, टेंडर होगी और इससे बहुत ही मज़े का भी फ्लेवर आएगा, ठीक है जी। तो अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। अब आपने जो यानी कि चिकन रखी हुई थी कलर लगा के, तो उसी के ऊपर आपने अच्छे से मसाला लगा लेना है, ठीक है जी। हाथ से आपने मसाला लगा लेना है अच्छे से। जो कट लगे हुए हैं आपने उसमें भी मसाला अच्छे से लगा लेना है। चिकन पीस के ऊपर जो है ना वो मसाला अच्छे से ही लगना चाहिए, और मसाला लगा के जो है ना हमने तकरीबन इसका वेट करना है। अच्छा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे के लिए रख दें तो ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम है तो 1 से 2 घंटे तक आप इसे ऐसे ही रहने दें। उसके बाद ही आपने इसे जो है ना फ्राई करना है, यानी कि स्टीम करना है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने ऑयल जो है ऐड किया है इसमें, तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल ऐड किया है। अब ये मसाला लगा हुआ जो चिकन का है ना, आपने तकरीबन 1 घंटा वेट करना है कम से कम, ठीक है। वेट करने के बाद ही आपने इस तरीके से इसे जो है ना ऑयल में डाल देना है। अच्छा, चिकन में से जो है ना वो वाटर निकलेगा, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अभी हमने इसके ऊपर यानी कि चिकन मसाला वगैरह जो भी हमने लगाया हुआ है, तो वो जितना भी इसका वाटर होगा ना वो यानी कि स्टीम करने से निकल आएगा। अब मैं इसे रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो है ना चिकन जो है इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। एक साइड से जो है वो पक जाएगी, तो वाटर जितना भी इसका होगा तो वो भी निकल आएगा। अच्छा, आपने जो है ना यहाँ पे आके मीडियम स्पीड पे ही इसे पकाना है, ज़्यादा तेज़ स्पीड पे आपने इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना, ठीक है जी। क्योंकि चिकन जो है वो हमने अच्छे तरीके से ही यानी कि अंदर तक गली होनी चाहिए, बिल्कुल भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन 10 मिनट एक साइड और 10 मिनट एक साइड से जो है वो उसे बना लिया है। लास्ट में आपने क्या करना है, 5 मिनट के लिए आपने तेज़ आंच करनी है, उस पर जो है ना इसे आपने फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आपने एक प्लेट में आपने यानी कि प्याज वगैरह ले लेना है। प्याज जो है वो लच्छेदार ही होना चाहिए, तो वो ज़्यादा देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे, ठीक है जी। ये हमने जो है ना सर्व करने के लिए ये वाली जो है वो आपने स्टाइल कर लेना है, ठीक है जी। अब उसके ऊपर हरा धनिया डाल लें जितनी आपको पसंद हो।
इसके बाद हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। अब आपने जो चिकन फ्राई की थी वो भी आपने जो है ना इस तरीके से रख देनी है। तो इससे ये है कि मसाला जो चिकन का मसाला होगा वो भी जो है ना प्याज के ऊपर जो है डायरेक्ट चला जाएगा, और इससे यानी कि जो ऑनियन होती है वो बहुत ही मज़े की लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन के पीसेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से फुल फ्लेवर वाले। ठीक है जी, इसके ऊपर मैं चाट मसाला भी डाल दूँगी और लेमन भी ऐड कर दूँगी। यकीन करें इतने मज़ेदार से टेस्टी से ये चिकन के पीस हैं कि बाज़ार के भी क्या टेस्टी होंगे। ठीक है जी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चलें फ्रेंड्स, अब अपनी बहन को इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है आपने, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी बहन को इजाज़त दें, दुआ में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।